ये कहानी है साल 2003 की। इराक की राजधानी बगदाद की और तब इराक में वाइस प्रेसिडेंट और पॉलिटिशियन सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी। इस मामले में इराक में मौजूद सेंट्रल बैंक शामिल थी। मतलब इस बैंक का कामकाज रोज की तरह अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन एक अनजान शख्स बैंक में आया और उसने सीधे आकर बैंक अधिकारी के पास जाकर एक चिट्ठी दी। अब ये चिट्ठी देखकर वो भागा नहीं, वो वहीं रुका। चिट्ठी पढ़ने के बाद बैंक अधिकारी के माथे पर पसीने आए, क्योंकि उसमें लिखा ही कुछ ऐसा था। फिर वो शख्स और अधिकारी बैंक मुखिया की तरफ गए और तब मुखिया के चेहरे के भाव भी बदल गए। दरअसल उस चिट्ठी में यह लिखा था कि बैंक पर कभी भी हमला हो सकता है और देश की जितनी भी रकम इस बैंक में है उसे लूटा जा सकता है। फिर ये बात सद्दाम हुसैन तक पहुंची और कुछ वक्त के बाद ये बताया गया कि बैंक मुखिया को किसी सेफ जगह पर बाकी रकम को रखना चाहिए। अब ये सद्दाम हुसैन का मशवरा है, तो बैंक मुखिया को वो मानना ही पड़ा। बैंक के चेस्ट में रखी रकम, जो अमेरिकी डॉलर और यूरो की शक्ल में थी, उसे ट्रंकों में भरने का सिलसिला शुरू हो गया और करीब 5 घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। बैंक में रखी करीब 920 मिलियन डॉलर की रकम को 3 बड़े ट्रंकों पर लादने में 5 घंटे लग गए। ट्रंक के में जगह ना होने की वजह से पैसों के जो कुछ बंडल्स बाकी थे उसे कहाँ रखे, ये सवाल था। ऐसे में वो आया हुआ शख्स और उसके 5 लोग बंडल्स को वहीं छोड़कर चले जाना सही समझते हैं। अब वो लोग तो आराम से चले गए, पर कुछ समय बाद पता चलता है कि सद्दाम हुसैन ने ऐसा कोई फरमान भेजा ही नहीं था जिससे बैंक मुखिया को रकम ट्रक में भरने के लिए हामी भरनी हो। तो अब ये क्या गोलमाल है? मतलब किसी ने तो बहुत बड़ा धोखा करके बैंक की रकम चोरी की। इतना ही नहीं, बल्कि उसके कुछ समय बाद अमेरिका ने इराक पर हमला भी कर दिया। देखा जाए तो पहले से ही इराक के हालात कुछ ठीक नहीं थे। वहां पर भूखमरी हो रही थी, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी, गरीबी थी और इसके पीछे बाकी भी कई वजहें थी। पर इस बार लूट की वजह से इराक की जनता काफी चौंक हुई थी, और क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। वैसे उस बैंक में से कितनी रकम चोरी की गई उसका आंकड़ा तो हमने आपको बताया ही नहीं है, पर आप जब जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए तो इसे दुनिया की सनसनी खोज चोरी या लूट मारी कहा जाता है। तो अब इसे क्यों सबसे बड़ी और अनोखी चोरी कहा गया, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।